गांव नवलपुर की मिट्टी में सादगी और रिश्तों की सच्चाई आज भी जिंदा थी। वहीं एक किनारे एक बूढ़ा किसान रामधनी काका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहते थे। मगर वे सच में अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका गूंगा बैल हीरा, जो उनके लिए बेटे से कम नहीं था। हीरा बचपन से उनके साथ था। किसी जमाने में वो घायल पड़ा मिला था। मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, मगर आंखों में गहराई और समझ थी। रामधनी ने उसे बचाया, पाला और कभी अलग नहीं किया। खेत जोतना हो, सामान उठाना हो या नदी तक पानी लाना, हीरा बिना कहे सब समझता था। दोनों एक दूसरे की नजरों से बात कर लेते थे। गांव में सब जानते थे कि ये रिश्ता शब्दों से नहीं, भावना से जुड़ा है। पर वक्त कब एक जैसा रहता है। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और जानवरों को खिलाने लायक चारा भी नहीं बचा। रामधनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। न अनाज, न काम, न कोई आसरा। ऐसे में गांव के लालची जमींदार ने उन्हें सलाह दी कि अब बैल बूढ़ा हो गया है, उसे कसाई को बेच दो और बदले में 5,000 रुपए ले लो। कम से कम भूख तो मिटेगी। रामधनी पहले तो कुछ बोले नहीं, मगर रात भर चारपाई पर बैठे सूझते रहे। और जब सुबह उन्होंने हीरा को देखा तो उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि हीरा खुद ही चुपचाप आगे आया और रस्सी में मुंह डालकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो, अगर मेरा जाना तेरे पेट की भूख मिटा सकता है तो मैं तैयार हूं। उसे एक पल में रामधनी का दिल टूट गया, पर पेट की मजबूरी ने उसे सिर झुका दिया। गांव भर में अफवाह फैल गई। रामधनी ने अपने बेटे जैसे हीरा को बेच दिया। उसी शाम कसाई ट्रक में हीरा को ले गया। रात को जोर की बारिश हुई। रामधनी की आंखों से नींद उड़ गई। चारपाई से बार बार उठकर वो दरवाजा देख रहे थे, मानो कोई लौट आएगा। अगली सुबह खबर आई कि कसाई का ट्रक पलट गया है और खाई में गिर गया है। लोग घायल हुए, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। सबने मान लिया कि वो भी मर गया। मगर जब शाम को रामधनी अपने आंगन में चुपचाप बैठे थे, तो सामने से लहूलुहान हालत में हीरा लौट आया, थका हुआ मगर जिंदा। रामधनी दौड़कर बैल से लिपट गए और दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहते। ये ना कोई इंसान समझ पाया, न कोई शब्द बयां कर सका। ये रिश्ता वफादारी, प्रेम और समर्पण का था। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सरपंच ने सभी के सामने कहा कि इस बैल ने हमें सिखा दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और जो साथ निभाते हैं उन्हें कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर रामधनी के लिए नया मकान बनवाया और बैल के लिए सुंदर गौशाला। और आज भी उस गांव में एक पत्थर पर लिखा है, जहां हीरा जैसा बैल और रामधनी जैसा इंसान हो, वहां भगवान खुद निवास करते हैं।